किसी ने लिस्ट दी है कि 80 आएंगे, किसी ने कहा है 19 आएंगे, किसी ने कहा है 25 आएंगे। जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह अभी 7 एमपी हमारे साथ राज्यसभा के आए हैं, उसी तरह हमको कोई जरूरी नहीं। इलेक्शन तो अभी बहुत नजदीक आया है। उसी तरह भगवंत मान जी तो हमारे अच्छे मित्र है, वो लोकसभा में भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में पंजाब का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पंजाब की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। जो वादे किए थे उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। भगवंत मान जी हमारे मित्र हैं, तो आपके मित्र भी क्या शामिल होने जा रहे हैं? ऐसी चर्चा चल रही है पंजाब में। हाँ, भगवंत मान जी अभी एकदम आएंगे नहीं, आज नहीं आएगी, लेकिन आएंगे सकते हैं। मतलब आज नहीं आएगी, लेकिन अगर पूरे एमएलए इधर आ जाएंगे तो वो उधर रखकर क्या करेंगे। पंजाब की जिन्होंने नहीं बढ़ाई है शान, उनका नाम है भगवंत मान। हम लोग तो देश के लिए तैयार है देने के लिए जान। हम तो देश के लिए तैयार है देने के लिए जान, लेकिन हमारे साथ कब आएंगे भगवंत मान? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी इस समय हमारे साथ चंडीगढ़ में साथ हैं हमारे साथ, और उनके साथ बातचीत करेंगे पंजाब की सियासत पर। पंजाब की सियासत इस समय गरमाई हुई है। 7 राज्यसभा मेंबर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी पर आरोप है कि वो यहाँ पंजाब में ऑपरेशन लॉट्स चला रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि हमको पंजाब में ऑपरेशन करने की जरूरी नहीं है। मतलब वहाँ पंजाब के 10 राज्यसभा मेंबर में से 7 मेंबर बीजेपी के साथ आए, बीजेपी में आए हैं और 2/3 मेजोरिटी से पार्टी से अलग होने का हर एक को अधिकार होता है। इसीलिए मतलब वो हमारे पार्टी बीजेपी में आए हैं, हमारी ताकत बढ़ गई है और इसीलिए मतलब जो हमारे पास आए उनको हमने पार्टी में लिया है, बीजेपी ने पार्टी में लिया है। जी सर, अभी चर्चा जो पंजाब में चल रही है वो चल रही है कि राजनीतिक गलियारों में खास तौर पर जो चर्चा है वो ये चल रही है कि अभी तो राज्यसभा मेंबर आए हैं, विधायक भी आएंगे। किसी ने लिस्ट दी है कि 80 आएंगे, किसी ने कहा है 19 आएंगे, किसी ने कहा है 25 आएंगे। कितने जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह अभी 7 एमपी हमारे साथ राज्यसभा के आए हैं, उसी तरह हमको कोई जरूरी नहीं। इलेक्शन तो अभी बहुत नजदीक आया है और 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब जरूर बीजेपी की एनडीए की सरकार आने वाली है। हम कोई टूटफाट में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई एमएलए आना चाहते हैं तो उनको हम लेंगे। अगर वो 2/3 मेजोरिटी से आते हैं तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं हो सकती है। लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि जिस तरह 7 एमपी आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए हैं और उसका कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने मिशन से भटक रहे हैं और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी उस भ्रष्टाचार में ही उनको जेल हो गई थी। इसीलिए बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी के मिशन पर नाराज दिखाई देते हैं। इसीलिए 7 एमपी बीजेपी में आए हैं। उसी तरह भगवंत मान जी तो हमारे अच्छे मित्र है, वो लोकसभा में भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में पंजाब का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पंजाब की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। जो वादे किए थे उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए वो एमएलए में भी शायद वहाँ सस्पेंस दिखाई देता है। तो जिस तरह 7 एमपी ने निर्णय लिया, उसी तरह 1/3 एमपी वहाँ के पंजाब के आम आदमी पार्टी से हटने का निर्णय ले सकते हैं। सर, आपने कहा कि भगवंत मान जी हमारे मित्र हैं, तो आपके मित्र भी क्या शामिल होने जा रहे हैं? ऐसी चर्चा चल रही है पंजाब में। हाँ, भगवंत मान जी अभी एकदम आएंगे नहीं, आज नहीं आएगी, लेकिन आएंगे सकते हैं। मतलब आज नहीं आएगी, लेकिन अगर पूरे एमएलए इधर आ जाएंगे तो वो उधर रखकर क्या करेगी। लेकिन भगवंत मान जी तो पीसी के दौरान कहते हैं कि मुझे तो ना तो किसी ईडी का डर है, ना मुझे किसी सीबीआई का डर है। फिर कैसे लेके आएंगे आप अपनी मित्रता के दम पर? नहीं, उनको डर नहीं है, लेकिन उनको भी डर नहीं, हमको भी डर नहीं है। लेकिन बीजेपी और एनडीए विकास का घर है। बीजेपी और एनडीए नरेंद्र मोदी जी का विकास का घर है। इसलिए भगवंत मान जी को डर है। इसलिए भगवंत मान जी भी वो आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन उनके एमएलए जरूर आ सकते हैं और वो नहीं भी आते हैं। तो ये पक्का है कि भाई 2027 में
बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, क्योंकि 5 सालों में यहाँ की जनता को न्याय देने में भगवंत मान जी को सफलता मिली नहीं है, और इसीलिए हम कोई तोड़फाड़ पर विश्वास नहीं रखते हैं। वो आएंगे तो स्वागत है, नहीं आएंगे तो हम कोई उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन 2027 में जरूर बीजेपी का मुख्यमंत्री पंजाब का बनेगा। अठावले जी, आज की प्रेस वार्ता में आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति जी से तो मिलने जा रहे हैं, पीएम जी से के साथ भी मिले, ऐसा आपने सुझाव दिया है। एक दफा वही शब्दों को फिर से दोहरा दे। नहीं, मैंने ये बोला कि वह भगवंत मान जी राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं, और ये 7 एमपी का राज्यसभा का मेंबरशिप रद्द करो, इसी तरह का प्रस्ताव लेकर वो राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति को मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में एक कानून बना है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई भी पार्टी से अलग होकर अलग होते हैं तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाती है। उसी तरह मतलब आम आदमी पार्टी के 10 एमपी में से 7 एमपी बीजेपी के साथ आए हैं तो उनकी मेंबरशिप रद्द होने वाली नहीं है। उनको मांग करने का अधिकार है, कानून बोलते हुए बोलने का उनको अधिकार है, और ये कानून कांग्रेस के जमाने में बनाया है। और दूसरा मेरा ये सुझाव है कि अगर वो भगवंत मान जी को जिस तरह वो राष्ट्रपति को मिलना चाहते हैं उसी तरह प्रधानमंत्री को भी जाकर मिल सकते हैं, और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे लोगों को मत लीजिए, ये रिक्वेस्ट उनको कर सकते हैं, या ये कानून में बदल करो, ये प्रधानमंत्री को मिलने का अधिकार है। जो विपक्ष दल के लोग भी प्रधानमंत्री को हमेशा मिलते रहते हैं, अपनी मांगों को लेकर मेमोरेंडम देते हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी ये सुझाव देने का अधिकार है कि भाई 2/3 मेजोरिटी का कानून रद्द करो, या और क्या नया उनका सुझाव होगा। तो इसके लिए वो राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी मिल सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी उनको टाइम देंगे, भगवंत मान जी को टाइम देंगे। लेकिन अगर भगवंत मान जी अगर प्रधानमंत्री को जाकर मिलकर आते हैं तो बाकी के अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर भरोसा रखेंगे ना, कि उनको लगेगा कि भाई ये प्रधानमंत्री को जाकर मिलकर आए, मुझे गड़बड़ दिखती है, ऐसा जो उनकी चर्चा हो सकती है। लेकिन ठीक बात है, मैंने उनको बोला था कि एज ए मित्र के नाते उनको किसको भी मिलने का अधिकार है, लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को मिले या प्रधानमंत्री को मिले। जी, सियासत पर आप काफी शायरी करते हैं, जब आप सदन में बोलते हैं तो तालियां बजती हैं, तो वहां के मेंबर्स उसको बहुत इंजॉय करते हैं। पंजाब की सियासत पर कोई शायरी? एक तो ऐसा है कि पंजाब की जिन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाई है शान, पंजाब की जिन्होंने नहीं बढ़ाई है शान, उनका नाम है भगवंत मान। हम लोग तो देश के लिए तैयार है देने के लिए जान, हम तो देश के लिए तैयार है देने के लिए जान, लेकिन हमारे साथ कब आएंगे भगवंत मान। धन्यवाद सर। सो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में और उनके साथ जो पार्टियां हैं वेट हो रही है कि कब भगवंत मान जी आएंगे। एक शायरी भी बहुत खूबसूरत शायरी जिसके लिए जाने जाते हैं रामदास अठावले, उन्होंने सुनाई है। तो देखना होगा कि 2027 में कैसी होगी पंजाब की सियासत, लगातार नजर बनी रहेगी। कैमरामैन ऋषविंदर के साथ मैं हरदीप कौर, चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए, चंडीगढ़।